भेजते हैं आप लोग? हाँ सर मेल ही करते हैं। मेल करते हैं। चलिए हम लेटर बना के लेट मी आप लोग का पुस्तक भेजते हैं। अब जैसे ही आपने लिखा है उपनिबंधक सेवा में जिला निबंधक। जिला निबंधक मतलब सर मतलब सीआरसी। जिला निबंधक का तार एडीएम के पास एडीएम के बिहाफ पे आप हाँ, तो जैसे आप इनको ही लिखा जैसे आपने 14 जनवरी 22 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी सहायक महानिरीक्षक निबंधन द्वारा प्रत्येक माह डीएम्स अपना डेलीगेट कर देते हैं एसडीएम्स को 10, 5, 10, 25 यानी 40 बड़े मूल्यों के लिख पत्रों का स्थल निरीक्षण किया जाना है। 40 होने चाहिए महीने, ठीक है? तो 40 होने चाहिए और ये इसकी कॉपीज हैं। ये आपने रजिस्ट्री नंबर्स दिए हैं, ठीक है? फिर आपने ये भेज दिया इस तरीके से, रजिस्ट्रेशन का नंबर आपने भेज दिया है। अच्छा ठीक है, तो हर महीने भेजते हैं। वो था आप कितनी चेक करते हैं भाई इसमें से रजिस्ट्री से? एडीएम्स आपको कहना है कि हम तहसीलों को मार्क कर देते हैं, कायदे से तो एसडीएम्स को करते होंगे, तहसीलों को करना भी चाहिए सर और जो इवेंचुअली क्योंकि एसडीएम भी अगर नहीं करते हैं तो फिर ये तहसील पे जाता होगा। जी सर। फिर आप प्रैक्टिकली कितनी चेक करते हैं? सर स्थलीय निरीक्षण में जितने भी बेनामे आते हैं सर वो सभी चेक किए जाते हैं सर। ये जैसे 40 आपके पास आए हैं, ये तो जनवरी के हैं, जी सर। तो दिसंबर में भी आए होंगे। जी सर। तो इसमें से आप कितने चेक करते हैं या आप भी इसको मार्क कर देते हैं लेखपालों को? नहीं सर, लेखपाल को नहीं कर सकते सर इसको, हाँ। क्योंकि कानून से अन्य स्तर इसको कोई नहीं कर सकता। तो सर कुछ मैं करता हूँ सर, कुछ नायब साहब और कुछ कानून को लोग सर। स्थलीय निरीक्षण सर, इसका पूरा फॉर्मेट होता है सर, उस पर रिपोर्ट जाती है सर। ये आप लोग को लेकिन प्रतीक करना चाहिए, इसमें इतना ज़्यादा डेलीगेशन ठीक नहीं है। और आई एम श्योर आप बोल रहे हो इसमें आपके लेवल पे डेलीगेशन हो रहा होगा, मैं चेक करूंगा। अप टू कानून को लेवल सर, कानून को लेकर डेलीगेशन हो रहा है। सर इसमें अभी जो मार्क होता है सर एडीएम साहब द्वारा वो सीधे तहसील को ही मार्क हो जाता है सर। अच्छा, इसलिए एसडीएम्स पे आया नहीं, जैसे मेरे पास कोई ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपने बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे शादियों के अलावा और रजिस्टर होता है? जो हार्ड कॉपीज होती हैं उसको जो भी पार्टीज लेके जाती होंगी उनको सिर्फ हार्ड कॉपी सौंप दी जाती है या उसको अलग से भी कोई रिकॉर्ड रखते हैं उसका? अच्छा, जो आप मैंने करी थी बाइंडिंग की आप बात कर रही थी ना, किस ईयर तक बाइंड हो चुका है? ओके, ठीक है। संगोड़ी गाँव में ना, अब ये खेत नंबर वाइज कैसे होता है? सर हमने उसमें यहाँ पे जो सबका नाम है सर, ये फर्स्ट पार्टी ये एंट्रीज कौन करता है? तो सर हम ही लोग करते हैं। आप ही लोग करते हैं, ठीक है। ये सैलरी से परचेज क्या हाल है? आप लोग राजस्व लेखागार कक्ष मैदानी, इसमें है संजय पाल जी, कनिष्ठ सहायक हैं, और आप हैं कमल प्रताप सिंह भकुंडा, हिंदी प्रतिनिधि। दो ही लोग इसको चलाते हैं। यहाँ पे कोई रिकॉर्ड मांगना हो आप ही, आपका क्या नाम है? आप क्या देखते हैं? केवल ये लिख दीजिएगा, इसको एसडीएम भी देखेंगे रजिस्ट्री से, जो पुरानी जो एआईजी भेजते हैं। बोलिए जो कोर्ट से रिकॉर्ड कंसाइन हो जाता है किसी एसडीएम के यहाँ से, एडीएम साहब के यहाँ से, डीएम साहब के यहाँ से, वो कहाँ जाता है? वो सर यहीं आता है सर। वो भी यहीं पे आता है ना। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर मामले में किसी कोर्ट को कोई फाइल चाहिए, हाँ सर। तो वो डिमांड आपसे कैसे रेज होती है? सर वहाँ से रिक्वेशन भेजते हैं तहसील से। उसका रजिस्टर देखना चाहता हूँ। ये रिक्वेजिशन आता है
सर किसी का जो- बस्ता जो लिस्ट होती है उसमें चिपक जाता है, जिसमें हम फाइलें भेजेंगे। ये नॉर्मली बेसिकली डाक ही आती होगी, कोई आदमी डाक लेके आता सर होगा। आई है, कल आई है सर। नॉर्मली जो उसके एसडीएम के रीडर होते होंगे उसके साइन से आता होगा सर, हाँ या जी। किसी भी कोर्ट के रीडर के साइन से आता होगा। जी सर। तो वो रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन होता है कि आ गया है साहब, ये मांग लिया गया है? सर मैं ये रजिस्टर में अंकित कर देता हूँ सर, ये वहाँ रजिस्टर में जाता है सर। किस तरीके से अंकित होता है ये? हाँ सर, तो जैसे ये किस वर्ष का है? सर इसी होता है। ये इस साल का है। तहसीलदार नैनीताल ग्राम सांगुड़ी गांव श्रीमती महिमा जोशी गौतम विजय साहनी, इन्होंने क्या मांगा होगा? तो उन्होंने अपनी मूल पटवारी जो राशि भर की पटवारी मंगाई थी। ठीक है, तो हमने पटवारी डांस से भेज दी। इसके बाद मूवमेंट बताइए फिर इसका। कौन ले गया यहाँ यहाँ से? से ये यहाँ से हमने तहसीलदार तहसील में आरती में रिसीव करा दी, आरती में अच्छा, आपने वहीं भेज दी? आरती में रिसीव करा दी। ठीक है। अब ये हल्द्वानी का है, जैसे ये इन्होंने क्या मांगा है? तहसीलदार वही डॉक्टर साहब से फाइल में ग्राम कौन सा है? जयदेवपुर। ये रिसीव ये कौन ले गया? सर तहसील में कहाँ कहाँ पता चला? कैसे ले गए? तहसीलदार अच्छा, वहीं आप रजिस्टर भी लेके जाते हैं? रिसीव कर दिया, क्योंकि हमारे बीच में कम्युनिकेशन और हमसे दादी ज़्यादा भी हुई। तो हाँ। हम लोग हल्द्वानी से आते हैं तो हल्द्वानी रजिस्टर भी ले जाते हैं, फाइल भी ले जाते हैं, उसकी रिसीविंग लेते हैं। इसकी रिसीव नहीं होती है। और इसी तरीके से जो फाइल है इवेंचुअली यहीं आनी चाहिए, हाँ सर, उसका जो वापस लौट रही है। तो वापस ये फाइल वापस लौटी सर, जैसे कट जाएगी। जैसे फाइल मेरे पास कल आई है, ये आई सर, ये फाइल आ गई हमारे पास जमा होगी, मैंने वापस कर दी, तो ये उस बस्ते में चली जाएगी। तो ये तो तब के केस में है जब वो कि आ जा रही आ है, जा रही है। और जब पहली बार आती है तो पहली बार आती है तो सर ये जैसे ये बस्ता है, उसका दिखाओ लिस्ट, पहली बार सर उसका लिस्ट नहीं होता, उसकी फाइलें उसकी लिस्ट होती है सर। उसकी लिस्ट होती हाँ है। सर, वो तो वो अलग अलग समय पे डिसाइड होते रहते होंगे केस, तो आती ही रहती होगी। वो आती रहती तो है लिस्ट कैसे मेंटेन करते हो? उसको अपडेट करके रखते हो? सर। एक लिस्ट आती है वहाँ से हमारे पास, वहीं से आती है? तहसील से लिस्ट आती है। दिखाओ जो हल्द्वानी की, दिखाओ। जो नहीं आए वो देखो। यहाँ से बस्ता चेक करके निकाल देना, अपनी पहला बस्ता निकाल को निकाल दो, चेक करके। और जो बाकी नकलें जारी होती हैं उसका क्या रेट है? क्या नाम है? कमल कमल जी। हाँ सर। जो बाकी नकल आप लोग जारी करते हैं उसके क्या दरें हैं? क्या करें? सर उसमें ऐसा है जैसे कि हमने किसी ने हमने एक खाता मांगा, सिंगल खाता, मतलब एक खाता मांगा सर हमसे, हाँ ठीक है। तो उसमें जो नकल टिकट लगेंगे दो रुपये तो अब रिसीव में लगेंगे सर, हाँ। और 6 रुपये के जो हम नकल जारी करेंगे उसमें टिकट लगेंगे सर। नकल जारी कैसे करते हो आप लोग? फोटोकॉपी कराते हो? सर नहीं, क्या हाथ से बनाते हैं हाथ कौन बनाता है? सर, बाहर संजय पाल और हाथ में। जो कॉपी करके ही देते हैं, वही रूल है अभी भी? अब जैसे हमारे दमाडूंगा बंदोबस्ती है, फोटोकॉपी लेना चाहिए मान लो वो तो। सर फोटो देते हैं कहीं पे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारे दमाडूंगा वो है, उसमें एक ही गांव में कम से कम एक खतौनी में। तो जैसे हाँ, फोटोकॉपी सर, जब 600 देते बनता होंगे है। आप लोग, हाँ सर। तब कहाँ पे फोटोकॉपी यहीं पे लगा हुआ है? नहीं, फोटो को सर नीचे से करवाते हैं। अच्छा, आप करा के देते हो? हाँ, करा के देते हैं। रिकॉर्ड उनको तो देते हैं ना? हाँ, तो उनसे हम फिर सर वो जो पर कॉपी के हिसाब से पैसा होता है, पैसा उनसे ले लेता हूँ, उन्हीं की- चलो दिखाइए वो जो आप कह रहे हैं आता है तहसीलों से या एसडीएम्स के यहाँ से। ये दाखिल खारिज वाला है। ये दाखिल के केसेस हैं आप कह रहे हैं? हाँ सर, सूची भी दिखा दो। ये तहसील का है? हाँ सर। किसी एसडीएम का दिखाइए, रामनगर वगैरह का। एसडीएम रिकॉर्ड तो सभी देते होंगे ना? ये है, ये तहसील हल्द्वानी का लग रहा है। परगने का दिखाइए, एसडीएम्स का जो आता है, बजूनिया, हल्दू, हेमा, बिष्ट, ये सब आप कह रहे हैं इस तरीके से आता है। आदेश की तिथि, ये जैसे उन्होंने भेजी आप कह रहे हैं रामनगर के, बस यहाँ के हल्द्वानी का कौन किस दिन की? नैनीताल हमने की फाइल आ नहीं, हल्द्वानी फाइल से आ नहीं रही आजकल, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर रिकॉर्डिंग खोल दिया अपनी। अच्छा, तो उसको एक तरह से बंद हो गया है ना? हाँ, उनकी रिकॉर्ड फाइल रूम की नहीं- जगह है, क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्डिंग खोल दिया सर हाईकोर्ट कोर्ट में हल्द्वानी पे। तो वहीं स्टोर कर रहे हैं वहीं उसको? स्टोर कर रहे हैं। नहीं भेज रहे हैं? हाँ। कब से? सर ये 2018 से फाइल नहीं आई शायद, मैं तो आया तो ऐसे कुछ आदेश है कि नहीं भेजने? सर। ऐसा आदेश तो भेजिए, क्योंकि आदेश तो ये है कि फाइलें यहाँ जमा हो जानी चाहिए करके, ऐसा कुछ जिले का रिकॉर्ड रूम तो जिले का रिकॉर्ड रूम होता है हाँ, सर। मेरे हिसाब से। वो अगर रिकॉर्ड रूम तो टेम्पररी यूज हो सकता है मेरे हिसाब से। सिंपली मतलब कुछ टाइम के लिए हो तो गया। 10 तो रिकॉर्ड्स यहीं आने चाहिए, तो हल्द्वानी के रिकॉर्ड्स कब से नहीं आए? सर 2016-17 से नहीं आया था।
ये नोट करिएगा राइट 16-17 के बाद अगर कोई आदेश हुआ है सर कि नहीं आना है 18 के बाद अगर नहीं आना है तो फिर ठीक है बट कायदे से जिले का ऑर्डर तो जिले का ही है। 18 के बाद नहीं आई सर वीडियो एसडीएम चेक कर लो जरा उसको। चेक कर लें क्यों नहीं आनी है। अच्छा अब ये जो आप बाकी आ रही हैं तो हर साल आती होंगी इवेंचुअली, तो आप इसको रखते क्या राजस्व ग्राम वार रखते हैं या पट्टी वार रखते सर हैं? हमें सबसे ज़्यादा फीसद ये होती है हम्म। कि आती है लिस्टें अलग अलग गाँव ये पूरी लिस्ट हाँ नहीं वही मैं जानना चाह रहा हूँ। तो आप जो रखते हैं आपका हम क्या ग्राम तरीका है? वाइज ग्राम वाइज आप ग्राम वाइज ही रखते हैं। हाँ इसमें क्या कहते हैं गाँव वाइज आए तो शुरू तो हमें सर वो आती अभी आती है वैसे लिस्ट आती है ना पूरी हर गाँव की ये फाइल आई है उसको चेक करा हमने फिर अलग रखनी है उसको फिर उसको बस्तर में चढ़ानी पड़ती है ऊपर जाकर। कमिश्नरी का भी ऐसा ही है 2 स्टोरीज का। 2 स्टोरी है। हाँ पुराना ओबी का। वैसे यहाँ तो काफी व्यवस्थित है जिस हिसाब से ना। बेटर है। हाँ मैंने तो फाइल बस्ता लिया, बस्ता। मैंने तो आपको फाइल बताई भी नहीं है। मैंने तो कहा था कैलकुलेटर लेके आइए। बस्ता मैंने लिया तो फाइल पूरा। मांगी ही नहीं। फाइल तो अपने मन से सोच रहा हूँ, फाइल तो आपने देखूंगा। तो कैलकुलेटर का एक बस्ता है कि 2 हैं? ये बस्ता ये है। नहीं, आप तो ऐसे थैले बना कर रखे हो ना यार। कैलकुलेटर का बस्ता बस्ता ले आना बस्ता लाना पूरा ये। इतने यहाँ पर लोग- सुमित बस्ता दे दो हम भी तो कुछ सीख लें। कैलकुलेटर का ही है ना? चलो इसको खोलो देखिए इसमें कहाँ लिखा है कैलकुलेटर, तो पहले ये बताओ। यार ये तो बड़ा टाइट पोजीशन में रखा है इस कुर्सी का। इसको आगे कर दो जरा। इसको आगे कर दो। ठीक है। लिखा है आपने कैलकुलेटर नंबर 3, यानी कैलकुलेटर कई बस्ते होंगे। हाँ सर ये बस्ता नंबर 3 है। कैलकुलेटर के कितने बस्ते होंगे? तो उसका कोई इंडेक्स बनाया हुआ है आपने? कैलकुलेटर के कितने बस्ते हैं? कैसे ढूंढते हो यार? कोई तो क्लासिफिकेशन का तरीका होगा ना आपका। तो जैसे मान लो कैलकुलेटर कई लिस्ट होती है, तो ये तो बस्ता नंबर 3 की लिस्ट है। हर बस्ते में एक लिस्ट पड़ी हुई है। हर बस्ते में बस्ता नंबर 3 है। इसमें भी फाइल हमारी ये है 623 नंबर की फाइल है। हम 623 वाली फाइल निकाल करेंगे भाई। नहीं जैसे मान लो ये पता करना है मुझे कि इस बस्ते में कौन कौन सी फाइलें हैं, तो क्या उसके लिए मैं पूरा बस्ता खोलूंगा या तो दिखाओ लिस्ट। बस्ता लिस्ट। बस्ता लिस्ट कौन सी है? इतनी छोटी थोड़ी होगी यार। पूरी है पूरी लिस्ट ऐसे ही चला ये 623 नंबर क्या है? फाइल होगी 24 ये। अच्छा ये सारी आपने रखी है, ठीक है। लेकिन अगर हमको यही नहीं पता कि कैलकुलेटर के बस्ते कितने हैं तो हम ढूंढेंगे कैसे? हर बस्ते के साथ ऐसी सूची होगी ना एक। नहीं सर सूची एक ही है। कुल मिला के एक ही सूची है से कई बस्तों की। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर किस बस्ते में फाइल मिलेगी कैसे? ये अंदर तो सीरियल नंबर ढूंढते सर। उसमें सीरियल नंबर लिखा है नहीं आपने? पहले इसको इस तरीके से समझते हैं। हम रख तो रेवेन्यू विलेज वाइज रहे हैं, ठीक है। और एक रेवेन्यू विलेज के कितने क्या एक के ऊपर एक रखते हैं? अगल बगल में ना। ऐसी कैलकुलेटर के कितने थैले हैं?
इसको भी तो आप कहीं रखिए ना रिकॉर्ड में बना के, अदरवाइज तो एक पूरा थैला ही नहीं मिलेगा आपको। फिर तो हर एक दोनों भरना कैसे पड़ेगा ये, या इस पे लिखे रहते हो अंदर इस पे तो सर फाइल तो खाली फाइल नंबर That's what है। I'm saying, तो इनको ये नहीं पता ना कि बैग्स कितने हैं। अगर ये साहब ये कहें कि ये 1301 नंबर की फाइल होगा, ये तो आओगे हर एक बस्ता खोलोगे, हर बस्ता खोलोगे तभी तो ढूंढोगे 1301। नहीं, तो आप इसमें क्यों नहीं लिखते कि फाइल नंबर फाइल नंबर। अब सिमिलरली कैलकुलेटर के टोटल बैग्स कितने हैं, ये आप इसका कहाँ पे लिखा जोखा रखते हो? कर दो फिर इसको अपनी नॉलेज बेस। कैसे करोगे फिर? तो आपको पूरा थैला ही गुम हो जाएगा। अब चलो अब दिखाओ जो मैंने ढूंढा था आपसे, मांगा था मैंने मांगा था आपसे भगवती सुयल पत्नी कैलाश सुयल कैलकुलेटर। ये वाली यहाँ पर जो लाल खुला फाइल वाला तुमसे बोल रहे थे कैसे याद रखते हो यार ये सब चीजें? इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रखा है आपने? ये वाला बस्ता निकालना, ये एक फाइल ट्रांसफर हो जाएगा तो अगला आदमी कैसे ढूंढेगा? नए वाले को तो वही दिक्कत होती हो। वाद संख्या, यार वाद संख्या तो उसमें लिखा है 2286, 2286 तो उसको कैसे ढूंढेंगे ये? बस्ते बस्ता तो आप कह रहे हैं बस्ते में डाली नहीं अभी, तो रखी हुई है तो बस्ता ही लाओ ना फिर। तो पूरा बस्ता क्या है वो, मतलब किस में से ढूंढ रहे हो, किस चीज में से ढूंढ रहे हो ये बताओ। अच्छा आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो आया है ये ऐसी का ऐसी पड़ा हुआ है जब से आया है, तो ये चेक हो गया है सर। चेक हो गया है। हाँ तो इसकी एंट्री इसमें नहीं हो रही है सर, जो हमारे लिस्ट है उसमें एंट्री नहीं हो पा रही है। 1 साल हो गया ना इनको आए हुए, तो 1 साल में तो चेक होना ही चाहिए। 21 को 1 साल नहीं हो गया, 22 में तो हम लोग। दिखाओ क्या चेक करते हो, हम भी देखें। तीनों लोग ऊपर हैं या एक नीचे है? इनमें से तीनों ऊपर हैं। एक नीचे रहो ना यार, क्यों अटक रहे हो? 2286। अच्छा 143 की फाइल्स भी ऊपर आ रही हैं सारी की सारी ना, 100% फाइल्स। अच्छा 276 सारी फाइल्स मतलब जेडे की LR एक्ट की सारी फाइल्स सारे लाओ भाई। वो क्या है जिसकी आपने चेकिंग करी, जरा हम देखो क्या चेक करते हैं आप लोग। अच्छा ये तो कैलकुलेटर का ही है ना रविंद्र। जो जनपद में लीजेस हैं, लीजेस का कोई अलग से रखते हैं हिसाब किताब या कैसा है? लीज की फाइल कौन रखता है यार? लीज के क्लर्क कोई और है? खाम सेक्शन में हुआ इसे, बहुत सेक्शन में होगा। खाम में है सारी लीज की फाइल। क्या ढूंढ रहे हो? मत ढूंढो ना भाई, मैंने जो पूरा उठा के लाओ। उठा ला ना, फाइल तो नहीं ढूंढनी ना। तो जैसे ये SDM नैनीताल की हैं जो आप चेक कर रहे हैं, ऐसी और चेकिंग में कितनी है अभी? मतलब इसी वर्ष की है ना, 20 तक का तो चेक कर लिया, 21 का ही तो पेंडिंग है। ठीक है लाओ तो देखो तो मैं चेक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। हाँ बांधो बांधो, बहुत मोटा लगता है। जो लैंड की परमिशंस देते हैं वो वाला वो पटल किसके पास होता है? इसके बाद वो देखूंगा। बात के लिए लाओ लाओ ले आओ यार, कोई बात नहीं। जितनी भी चेक की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, खाली दिखा दो। चेक करते तो इतना भारी नहीं बनता ना, देख लिया करो बीच बीच में। और वैसे भी ईयर एंड में तो खत्म हो ही जाना चाहिए। ईयर एंड पेंडिंग मत छोड़ो ना। ये है जैसे अब ये है पर्टिकुलर केवल रामनगर का, ये मतलब है इसका, ये केवल नैनीताल का, केवल नैनीताल का है ना। तो जब ये आया होगा तो ऐसे ही आया होगा। वो कैसे भेजते हैं? इन्होंने ये भेजा लिस्ट, ठीक है ये लिस्ट और भेजी, ये लिस्ट में इनको भेज दी। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है। और ये बंडल उन्होंने आपको दे दिया, ऐसी बंडल तहसील से आया। हाँ SDM कोर्ट से इसी तरह से आया ना। खोल दो ना सर, खोलो। तो ये लिस्ट है, इसमें आपकी
78 फाइलें हैं, तो गिनो इनको। 78 से 78 लग तो नहीं रही वैसे, ऐसे ही गिन लो यार, भारी भार से ब्लड कर रहा है, ऐसे ऐसे गिन लो ना, ऐसे ऐसे। और क्या 10-10 का ढेर बना लो। ढेर बना लो ना खाली 10। चलो ठीक है, चलो मान लिया मैंने 78 ही होंगी। अब ये बता दो, जो आपने इनमें से कुछ चेक करी है वो आप चेक कैसे करते हो? क्या क्या चेक करते हो, मेरा मतलब ये चेक है, चेक है, ये क्या क्या देखा इसमें? ये पन्ना आपका है? वहीं से आया है ये वहीं से आया है, तो आप क्या चेक करते हो? सर। हमने ये डाली 2032 में नष्ट होगी, नष्ट हो गया डाल दिया आपने, और ये चेक करके ये सब इसमें जो वार्ड नंबर लिखे हैं और नाम लिखे हैं, ये जो भारतीय फिरस्ती बनी है, ये सब पेपर अंदर है, ये इंडेक्स है सर। भाई लेकिन ये आया एसडीएम की हंसी बन के है ना, हाँ सर। आप चेक करोगे तो आप भी तो कुछ रिमार्क्स लिखोगे, तभी तो चेक माना जाएगा। सर ये साइन जो उसमें आ रहा है। मतलब चेक है ये, हाँ सर। चेक मान ले से, तो फिर तो सारी फाइलें चेक होंगी। फिर आप क्यों बोल रहे हो कि चेकिंग में है? ये चेकिंग नहीं सर, चेकिंग में है, चेकिंग कर ली है, अभी लिस्ट गाँव वाइज उन बस्तों में डालनी है। ठीक है, क्यों डालोगे? ये तो केवल एसडीएम रामनगर नैनीताल का है ना, और किसी लोग अभी तो हुए सभी का काम मिला किसी को नहीं डाला है? डालना। बाकी बाकी वो थैले में डाल दिया। हाँ आगे सर किस किस का डाल दिया थैले में? रामनगर हल्द्वानी तो आप कह रहे हैं देना ही बंद कर दिया उन्होंने। तहसील वाले आप कह रहे हैं हल्द्वानी नहीं भेज रहा है ना? तहसीलदार साहब भेजते हैं, एसडीएम साहब एसडीएम साहब नहीं भेजते। अच्छा, ये भी थोड़ा अलग तरीका है हल्द्वानी का। एक में एसडीएम का तो रिकॉर्ड रूम में रह रहा है, तहसील का यहाँ रहा है। दाखिल कार्य वाले यहाँ आ रहे हैं। तहसील हल्द्वानी का डाल चुके दस्तों में। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कौन चेक कर रहा है, चेक करने वाले लोग कौन है? हाँ, Who is checking? कौन तीनों बांटा था काम आपने चेक करने का? चेक नहीं करता हूँ, चेक आप अकेले ही करते हैं? ठीक है, सही करते हैं चेक इसमें दिखाओ। कब तक का डालेंगे आप लोग? तो फिर खाली आपको 20 जोड़ देना है उसमें ना, वैसे तो निकाल दूंगा प्लस 20 करते रहूंगा। ऐसा कुछ शासन तो आया नहीं कि जो 20। तो फिर कैसे लिख रहे हो देते सर? हम अपना पुराना 12 साल के हिसाब से चलना चाहिए। 12 साल के डालो, फिर कब तक डालेंगे आप? एक आध महीना लग रहा, तो हर महीने कुछ डालोगे ना? इस साल कितनी डाली? आपका ट्रांसफर अभी हुआ? मैं अभी आया हूँ, नहीं आए हैं? नहीं यहाँ नहीं, मतलब ये मैडम का ट्रांसफर हो गया ना। पटन अच्छा, इंटरनल जो है यहाँ पुराना बने फिर सभी नहीं, सभी नए हैं, तो महीने भर में कर डालेंगे आप? फिर आप करते क्यों दिन भर? तो 2 बजे तक सर हमारा वो निरीक्षण होता है। हाँ, वकील लोग आते हैं तो अपने छोटे मोटे चलो वही दिखा दो जो आप लोग जो आपसे नकलें मांगी जाती हैं, उसको दिखा दो। आज हुआ कल का दिखा दो। ये कौन से स्टैम्प से? ये खरीद के आपको देते होंगे? ठीक है, मुआयना और नकल भी ले गए? खाली देख के आ गए? ठीक है, ठीक है। तो आप लोग को 1 महीने का टाइम दिया जाता है, इसमें आप ये करेंगे। और एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बाकी फाइलें हैं जिनमें कुछ पता नहीं चल पा रहा कि वो क्या हैं, जैसे कि ये पूरा सेक्शन। हाँ नहीं, तो चेक फाइलें हैं, मतलब क्या है, इनको अब जाना है? ये कब की है? ये भी 20 से 21 की है। अच्छा, चेक फाइलें हैं। और देख लिया जाए फिजिकली आपको, ये क्या है यार? ये गाँव वाली है सर। ये फाइलें जो दाखिल फाइल पड़ी हमारे पास, वो फाइलें हमने रख दी। हाँ, अभी जगह का स्पेस तो आपको ऊपर दिखाओ जरा, सीढ़ी का।
सर बचाना है बच गया ना सर अच्छा ये सब है सिस्टम यहाँ पे यार ये ऊपर आपका भेजना पड़ेगा तो एक तो खतौनिया बताया एक जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं वो और केवल ये दिखा दो ये स्मोक डिटेक्टर हैं ये स्मोक डिटेक्टर हैं या कुछ और हैं कुछ सर ये लाइट के सेंसर भी है। लाइट का सेंसर मतलब ऑटोमेटिक अच्छा स्मोक डिटेक्टर भी है क्या इसमें कौन सा स्मोक डिटेक्टर कौन सा जलाओ धुआं थोड़ा सा पानी आ धूपबत्ती वगैरह जलाओ बंदा या अगरबत्ती जलाओ आराम करके पानी दे देगा ना सर जो नहीं नहीं लाइन धुआं डिटेक्ट करेगा तो धुएं से चलेगा ना यार नहीं स्मोक के बाद पानी दे देगा ना कुछ कुछ में पानी का नहीं होगा पानी अलार्म होगा यार खाली खाली आराम है अलार्म होगा ओके जलाओ अरे लाओ तो जब माचिस लाओ कौन है बीड़ी सिगरेट पीने वाला सिगरेट वाले कोई हैं अलाउ नहीं तो टेस्ट कर रहे हैं ना मेरे भाई शाम के टाइम में तो कोई दिखाया है या बाहर अगर कोई पी रहे हैं इनकेस किसी में धूम्रपान को माइंड भी कर देना कोई सा भी दिखा दो यार कोई सा भी दिखाओ भाई क्योंकि कलेक्ट्रेट में और नैनीताल की अधिकांश बिल्डिंग्स में ऐसा हुआ है इसलिए हमें देख लेना चाहिए कभी कभी लाइट वाला ये स्मोक वाला यार स्मोक यही है चलो लाओ ना धुआं इसकी किसी ना किसी को एएमसी दे रखी होगी शायद नाजर जी को पता होगा नाजर जी को पता होगा है नाजर जी यहाँ पे बड़े सही हो गए सीधे लोग बुलाते हैं धुआं तो छोड़े पैसे ले आओ। धूम्रपान वैसे आजकल काफी कम लोग सिगरेट पीते हैं इसका हाँ इसका धूम्रपान में माचिस है लायो अगरबत्ती लाओ अगरबत्ती अबे यार ले दादी ले धूप ले आया धूप जलाया तुम हाँ धूप लाए वेरी गुड शुभ चीज लाए डेली जलाते हैं अच्छा अच्छा डेली अलार्म तो नहीं उसका चलाओ ना ये भी जला दो गाड़ी चेक कर रहे हैं उसमें क्या है चेक तो करना ही चाहिए काम कर रहा नहीं कर रहा है तो चेक कर आपदा प्रबंधन के अधिकारी है ना होने दो पर्याप्त धुआं उसमें भाई ऊपर रखो ना ऊपर अरे, नीचे मत कर इसमें करो आज फुल्ली तुम्हारी बहुत ज्यादा फुटबॉल खेलने वाला लड़का है तभी तो पूछ रहा हूँ तगड़ा फुटबॉल आजकल कुछ और खेल रहा है आज फुल्ली मेरी नाक बंद हो गई अच्छा नाक तो खुली करनी है सर्दी हो गई अच्छा कोरोना तो नहीं है चलो अब देखते हैं उसको ठीक नीचे लाओ हाँ लगा दो नीचे लाओ ना उधर से अगर ये लाओ धुएं का ही है तो ऊपर जाओ स्टूल में चढ़ जाओ स्टूल दे दो इनको स्टूल हमारे भागो नहीं स्टूल नीचे होगा ये हाँ अब वहीं दे दो धुआं इसके ऊपर ही आगे नजर जी क्या फेल है तुम्हारा अगर ये स्मोक डिटेक्टर है तो मतलब कुछ और है तो बता दीजिए सर इसमें भी मतलब वी इन्वेस्टेड मनी तो चलना चाहिए ना पैसा लगा है ना पैसा लगा तो काम करना चाहिए नाजिर जी आप हैं जी अच्छा यार ये बताओ कि जैसे स्मोक डिटेक्टर ये लगे हुए हैं ना लगा के रखो लगा के इसको किसको लंबा रखो ऐसा तो नहीं कि ये हीट से पकड़ता हो धुएं के बजाय जैसे आप हैं ये किसी को इसका दिया हुआ है रख रखाओ ऐसा तो दिया नहीं इसने नहीं तो लगाया किसने ये तो उसी समय लगे होंगे जब जी सर पहले लगे थे ये भी नए आए हैं शायद फिर भी मतलब कब लगे 10 में नहीं सर तो 20 मेरे टाइम पे नहीं थे यार ये। तो 20 में तो कोई इसका ठेकेदार रहा होगा किसी ने इसको भुगतान किया होगा जी तो कौन है वो व्यक्ति इसको चेक करवाना
इसका फिर आप अपने सामने नाजुल की डेमो लीजिए जी जी क्योंकि ये लगा है तो इसको एएमसी दियो ना। और अगर मान लीजिए ये एक्टिवेट होता है तो इसकी घंटी वंटी है कहाँ ऐसे बजेगा पैसे भी ले लिए उसने हमारे अलार्म भी नहीं बजा रहा ऐसे बनती है सर नकल में। अच्छा ठीक है नकल अब बोला देख लेंगे सर क्या रूम है तो कुछ अनुमति नहीं उसको खाली एक विक्रेता ढूंढना है विक्रेता से क्रेता ले सकता है उसको बताना भी नहीं है किसी को नहीं बताना ठीक है और द मोमेंट कोड है 300 स्क्वायर मीटर है मान लो तो परमिशन किसके यहाँ लगाएगा डीएम साहब के यहाँ लगाएगा उसका प्रारूप भी पहले से बना हुआ है दिखाओ ऐसी कोई परमिशन आई है या किसमें आप एंटर करते हैं जब परमिशन आती है या ऑनलाइन हो गया वो ऑनलाइन हो गया ऑनलाइन दिखाओ ऑनलाइन तो सर उसमें होता है पोर्टल पे करते हैं लैंड यूज क्योंकि ZDC तो आप ही है ना यार तो आएगा तो आप ही के पास ना पहले सर पर ये फाइल भी बनाते हैं उसका पूरा फाइल बन जाता है वो सर यूजर आईडी तो हमारे पास नहीं है सर कोई बात नहीं तो आप फाइल देखो तो जैसे कोई अप्लाई करता है जमीन खरीदनी है उसे 250 मीटर से ऊपर है तो उसका लेखा जोखा कहाँ पे करना है वो देखना है जिससे परमिशन दिए उसको निकलवाओ ना। पुरानी परमिशन तो है ही अभी जो करंटली पेंडिंग है वो भी दिखाओ जिससे कोई अप्लाई करता है तो फाइल का मूवमेंट तो यहीं से होता होगा नीचे की ओर ठीक है तो दर्ज कहाँ पे कर दो सबसे पहले उसे मूवमेंट कोई अप्लाई करता है सबसे पहले कोई अप्लाई करता है कहीं दर्ज हो जाएगा ना वो दिखाओ ना यार कल्पना सिंह कृषि इसमें दर्ज करते हैं दिखाओ लेटेस्ट पे आ जाओ आखिरी एंट्रीज ओके ये हमारी फाइल है इसका नाम है ZDC FC एंट्रीज FC मतलब यार फॉरेस्ट अच्छा ठीक है ये FC की तो नहीं होगा ना ये असल में सर इनका डाक रजिस्टर है जैसे इसमें एंटर करते हो किसी का आया तो इन्होंने तहसीलों को कोई आवेदन अगर करता है मुझे जमीन खरीदनी है भाई साहब 500 स्क्वायर मीटर इसमें एंटर करते हो उसके इससे तो डाक का मूवमेंट हो गया मतलब अगर SDM साहब को जारी है तो इसमें चढ़ के वो गई है लेकिन जब वो अप्लाई करता है तो इंटर एज सच कहीं नहीं करते हैं किसी ने आवेदन किया तो इसने आवेदन किया करके उसका भी तो रजिस्टर होगा जो डाक भी कुछ चढ़ा रहे हो उसको तो आपको सेपरेटली रखना चाहिए लैंड का मतलब जनरल डाक में चढ़ेगा इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि जमीन खरीद का मामला कौन सा है सरदार जगरूप सिंह चैनपुरी द्वारा 4.5 बीघा भूमि बिकवा कर स्वयं कब्जा करने की साजिश ये तो इसमें थोड़ी ये तो इनका जनरल ये किसने लिखा है इंग्लिश में रिक्वेस्ट टू टेक इमीडिएट एंड स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द इलीगल डिस्ट्रक्शन ये किसकी हैंडराइटिंग है अच्छी हैंडराइटिंग आपकी हिंदी वाली किसकी अच्छा दोनों ही आपकी हैं तो अब बताओ भाई इसमें कोई जमीन किसने खरीदनी है उसका आवेदन किया हो कैसे आप रिकॉर्ड रखते हो सर पोर्टल का एक्सेस आपके पास नहीं है आप कह रहे हैं हालांकि जो कोई खरीदार है वो अप्लाई कर सकता है कौन सा पोर्टल है यार ये लैंड अच्छा इनकेस अगर वो अप्लाई करता है तो फिर वो किसके पास चला वो आना वो EDC से अगर यहीं पे प्रिंट आउट निकाल के ZDC में ले आता है अच्छा लाता मतलब उसके बाद मैनुअल है उसके बाद वो अगर मैनुअल होता है वही दिखा दो मुझे वो जो देता है यहाँ पे जमा करता है भाई जमीन में नैनीताल में कोई जमीन खरीदी जा रही कि नहीं जा रही है? तो दिखाओ। जनरल डाक में तो मत चढ़ाओ उसको यार अच्छी प्रैक्टिस नहीं है सर जैसे
तो ये जो व्यक्ति हैं ये आपके ये डाक लेके आए होंगे या खुद दफ्तर में आए होंगे? ये ERK में जाती है डाक? नहीं उसको मुझे इस तरह से समझा, जिसको जमीन खरीदनी, मान लो मुझे ही खरीदनी है और मैंने जैसा कि ये बता रहे हैं प्रतीक की वहाँ से प्रिंट आउट ले लिया, प्रिंट आउट लेके फिर मैं कहाँ जाऊँगा? सर प्रोसेस के साथ पहले ERK में चिट्ठियाँ आती है। उसको कैसे पता चलता है कि ERK पे जाना है? सर अभी तक नहीं होता सर, ERK में चिट्ठियाँ हमें आती है। ये यहाँ का जिला नहीं यार, उस जिसने वो प्रिंट आउट निकाल लिया तो वो कलेक्ट्रेट में आवेदन तो करेगा ना, किसके पास जाएगा आवेदन करने? सर यहाँ पे वैसे डाली को तो ERK पे अप्लाई करना है। ERK अलग अलग सेक्शंस में देता है, उसमें से आप छांटते हो कि भूमि क्रय वाली कौन सी है और जनरल डाक में उसको चढ़ा देते हो। ये मतलब तो इसका अब जैसे भूमि विक्रय हेतु ये अनुमति मान लीजिए आ गई, ये एक और पुरानी दिखाओ कोई, इसका रजिस्टर अलग कर दीजिएगा जी, लिख देंगे जो आवेदन आते हैं भूमि क्रय के लिए उनका लिखा जोखा अलग से रखा है। डाक में भी चलाना है तो उसमें भी चला दो, लेकिन वैसे अलग रखो। अब जैसे ये है भूमि विक्रय हेतु अनुमति, ये विक्रय की अनुमति होगी, खरीदने की अनुमति है? सर दो मुद्दों तो खरीदने वाला कह रहा है मैं खरीदना चाहता हूँ। हाँ ये SC वाली होगी क्या? क्रय वाली जैसे ही है ना, भूमि क्रय करने की अनुमति दिए जाने के संबंध में रुद्रा होटल एंड रिसोर्ट, ठीक है। अब जैसे अब ये आई होगी आपके पास, ERK से आई होगी आप कह रहे हैं, तो ये 1478 नंबर क्या है? सर उसका ये जो ERK नहीं चढ़ाया है? नहीं सर, ये हमारा पत्रांक होता है आपका पत्रांक जब हम होता है। नीचे चिट्ठियाँ भेज रहे हैं। हाँ जिससे अगर कभी किसी को ट्रेस बैक करना है सर, इसी नंबर से हमारे ऑफिस में मतलब हमें बता सकते हैं ताकि हम चिट्ठियाँ भेज सकते हैं ऑफिस कॉपीज की। इस सवाल को मैं इस तरह से अगर पूछूं कि वर्तमान में कितनी भूमि की अनुमतियां अनिस्तारित हैं, वो कैसे पता चलेगा? हाँ, या वो किस किस स्टेज पे है अनिस्तारित, अगर मैं नहीं भी पूछूं किस किस लेवल पे है, वो कैसे पता चलेगा? अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप तो कभी भी नहीं बता पाओगे। आप बताओ ना, आपके पास जो पत्रावलियां नंबरमान हैं वो कितनी हैं और किस स्टेज पे हैं? जब ये रजिस्टर्स निकालेंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा ना कभी। वो तो डिजिटल वगैरह। अच्छा, इनके पास रजिस्टर हो गया, भूल की जरूरत नहीं देर से यार, देर से आप बोलो तो बताओ आप किस में दर्ज करते हो जब आता है? ये तो आज डाक में ही करते हैं, ये है ना का हाल, डाक रजिस्टर में कर रहे हैं, इनके लिए डाक रजिस्टर। ये कलेक्ट्रेट का हाल नहीं, बेसिकली कमोवेश सभी सरकारी दफ्तर को ये हाल है कि हम डाक रजिस्टर को ही बाइबल मान के चलते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है, जो कि ठीक होनी चाहिए। डाक रजिस्टर में तो हर एक चीज आएगी। अब चलो बता दो मुझे कितनी पेंडिंग है या कहाँ कहाँ पे पेंडिंग है रादर। अब आप इसको पलट के हर पन्ने में ढूंढोगे और फिर एक स्टेटमेंट बनाओगे, ये तो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है अगर आप ऐसा कर रहे हो। आप लंबे समय से यहाँ पे आप संबद्ध हैं, ZSC आप ही हैं, लेकिन तो वैसे कुछ और काम देख रहे हैं मतलब क्या है? LRC का लैंड रिकॉर्ड सर, लैंड रिकॉर्ड क्लर्क और जमींदारी एबोलिशन क्लर्क, ये दोनों काम यही देख रहे हैं सर। एक तो ये नए स्टाफिंग पैटर्न में ये हुआ सर कि हमारे अधिकतर कर्मचारी जो है मिनिस्ट्रियल स्टाफ वो प्रमोट हो गए AO, SAO और CO बन गए। अब जब AO बना सर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया, तो वो फिर वो क्लरिकल वाला काम नहीं करना चाहता है। नहीं, पर कम से कम सिखा तो देना यार इनको। अब ये बताने की पोजीशन में नहीं है कि कितने पेंडेंसी है, तो दिस इज वेरी बैड। या ट्रेस भी करना हो कि फाइल एस्टीम्स आपके पास है या कहाँ है, कैसे पता चलेगा? इनको तो DM साहब एक शो कॉल करिए, मतलब ये ठीक प्रैक्टिस नहीं है। अभी बता पाएंगे वैसे आप मुझे इसको पलटने के अलावा? चलो पलट लो। अच्छा चलिए, ये तो आप ठीक करोगे ही। अब आप मुझे ये बताइए कि बेसिकली जो इस तरह की अनुमतियाँ, उसका टोटल स्टेटमेंट कहीं बनाया आपने? आज तक कितनी अनुमतियाँ दे दी गई हैं, औद्योगिक की कितनी हैं और औद्योगिक के अलावा कितनी हैं, रेजिडेंशियल कितनी हैं, वो दिखा दो कोई एक पन्ने में जब से डिस्ट्रिक्ट बना होगा। इसमें गैलरी लिख देंगे अलग रजिस्टर बनाएंगे इसका ये, और किसी भी समय में अद्यतन स्थिति जो है
वो पता रहनी चाहिए। हर शाम को उसको अद्यतन रखें, पूछ लें चाहे वो अगर एसडीएम साहब के पास है चाहे डीएम के आपके पास है, कहीं भी है, और उसको रखें। ये हैं जो दी हैं, तो इनकी अगर मैं संख्या निकालना चाहूँ, अभी तक हमने ये विशेष श्रेणी के भूमिधर कहलाते हैं ना, क्या कहलाते हैं, वही है ना। तो अगर हम सपोज ये नैनीताल का रिकॉर्ड हम किस वर्ष से रख रहे हैं, 3 से रख रहे हैं, 3 से लेकर अभी तक अगर मैं केवल कितने लोगों ने जमीन खरीदी वो निकालना चाहूँ, तो 287 लोगों ने ही खरीदी, ये मतलब है इसका। अच्छा, ये 2 दिसंबर 21, इसको तो आपने अपडेट किया हुआ है। अरे टाइगर ने या किसी ने किसी को मारा भाई, औरत को। आप जाइए भाई अपना तुरंत। बद्यूनी विलेज है। बद्यूनी काफी ऊपर है, जो रोड कटती है ऊपर भल्यूटी से पहले, पीएमजीएसवाई की सड़क है, फॉरेस्ट में है, डीप फॉरेस्ट में बद्यूनी। तहसील नैनीताल होगी ना। अच्छा, 287 टोटल जमीनों की, तो ये केवल कृषि वाली हैं यार, ये सारी हैं कृषि, ऑटोमोबाइल्स, औद्योगिक, तो 287। अब इसका टोटल एरिया निकाला है आपने कहीं, कितनी जमीन इस प्रकार से बिक गई है। एक सूटा तो बनी हुई है, तो इसलिए राज्य के बाहर के लोग हैं ना ये, तो राज्य के बाहर के लोग कितनी जमीन खरीद चुके हैं आज तक, ये कुछ लिखा आपने टोटल, तो योग भी कर दो ना यार, इसका एक योग कर दो। क्यों जोशी जी, आगे रखा 18 हेक्टेयर जमीन किसने ले ली थी। बेरी की संपूर्ण प्रोसेसिंग, बेरी मतलब क्या, बेर या बेरी, ओके, पतलिया में। अच्छा, 18 हेक्टेयर, इसके शासन से परमिशन है। इसमें अपर लिमिट नहीं है ना, अपर लिमिट हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ 100 बार है। हमारे यहाँ तो 12.5 एकड़, उसके बाद ये शासन को गई सर, शासन से approve हुई। अच्छा, अब एक चीज ये बताइए, इसको फिर इसका आप लोग, अच्छा आपने इसको अद्यतन किया हुआ है ना, बागवानी हो रही है, बगीचा लगाया गया, खतौनी में दर्ज नहीं है, खतौनी में दर्ज नहीं है। कपिल सिब्बल म्यूटेशन नहीं कराया होगा, मतलब अभी म्यूटेशन नहीं हुआ, अनुमति जारी की। खाली पड़ी है, खाली पड़ी है। अच्छा, व्यवसाय खाली पड़ी है। और पुराना देखिए, जो बहुत पुराने हैं जोशी जी, इनमें केस चल रहा है, इन्होंने काम नहीं किया, या वो इसमें कुछ शासनादेश तो नहीं बदला ना। नहीं सर, अगर आप उस प्रयोजन में नहीं लाते हैं तो वेस्ट हो जाएगी स्टेट। वो 30 के करीब ऐसे केसेस हैं चल रहे हैं। ये तो सर आपके कोर्ट में चल रहा हूँ ना, मैंने या अपील में चल रहा हूँ, नहीं मेरे सर, डीएम साहब के यहाँ आपके यहाँ भी है सर कुछ। भूमि विक्रय की कृषि कार्य हो रहा है। कुछ में तो यार आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि क्या हो रहा है। कमलवा गांजा ब्लैंक, मैं फोन करूँगा। तो गलत है, वीणा जी लिखिए इसमें, जब ये विशेष श्रेणी के भूमिधर को देखा गया तो जो अद्यतन स्थिति भूमि उपयोग की है, किसी में क्योंकि कुछ भी अंकित नहीं है, जैसे रानी बाग में लिखा है, चौहानपाटा में नहीं लिखा है, परबड़ा धारी में नहीं लिखा हुआ है, तो ये ऐसा ना हो, ये रहे अपडेट। ब्लैंक तो कम से कम मत रखो यार। और 2009 की है तो बहुत पुरानी है ना फिर, तो यानी कि इसको 13 साल हो गए, 13 साल से हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि बना या नहीं बना। तो इसको कब तक आप लोग कर देंगे ठीक भरने का? तो आपको 2 चीजें करनी है, नया रजिस्टर बनाना है आपको, ठीक है, दूसरा आपको इसको भी अपडेट करना है। कार्तिकेय रिजॉर्ट, होटल मैनेजमेंट स्कूल संचालित, रिसोर्ट संचालित, ग्राम भक्तिउड़ा ब्लैंक, तहसील से नहीं आई है सूचना, मतलब मना कर दे तहसील ने देने से। नहीं सर, वो कुछ स्थिति उनको पता नहीं चल। अच्छा, उसका क्या रूल है अभी यार, जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए खरीदता है उसको 143 से छूट है, ऐसा कुछ था। डीम्ड मान ली जाती है सर 140। अच्छा ठीक है, सिंगल उसको 143 के लिए अप्लाई नहीं करना है, नहीं करना, डीम्ड मतलब मान जो- विंडोज में आएगा ना सर। अच्छा ठीक है, उसको करना 10 करोड़ तक तो वैसे परमिशन देगा। अच्छा 10 करोड़ तक 10 करोड़ की वैल्यू मतलब प्रोजेक्ट ठीक है, तो उसमें 143 आवेदन करना ही नहीं है ना, तो ये तो फैसिलिटेट करने के लिए बात है, अच्छी बात है। लेकिन वो सिंगल विंडो सिस्टम से आएगा सर, वो कैफ आईडी जनरेट होगी उसकी, तभी उसी के बाद होगा। और रामनगर डीएफओ को बता दिया। अब जैसे ये 2 हेक्टेयर जमीन खरीदी इन्होंने, हरबीर सिंह ने, हरबीर ने ले ली जमीन क्या? कर्नल जेएस विधि और फलाना फलाना, ठीक है। इसमें आप इस तरह का लिख रहे हैं बंजर ऑब्लिक निर्माण। बंजर ऑब्लिक निर्माण का मतलब क्या भाई?
तो कुछ पार्ट में उसने कंस्ट्रक्शन कर दिया, बाकी नहीं कर दिया। तो मतलब कृषि नहीं कर रहा है, वापस लेनी चाहिए। पहाड़ में आपने इतनी जमीन ले ली, कृषि नहीं कर रहा वापस दो। आप ये एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, ऐसा तो बहुत चीज़ें हो रही है। करनी है ना। आश्रम के लिए दी गई ज़मीनें सारी की सारी कमर्शियल इस्तेमाल में आ रही हैं। उसका पर्पज आश्रम है, कुछ ज़मीनों कहाँ का पे? काश यहाँ रामगढ़ वगैरह में आश्रम नहीं है। आश्रम कहीं है हमारे पर्पज। आश्रम पर्पज से नहीं लिया होगा, किसी अन्य पर्पज से उसने अनुमति ली होगी, बनाया होगा। आश्रम और हाँ धार्मिक धर्मशाला। प्रोविजन से बिना परमिशन ले सकते। हाँ धार्मिक प्रोविजन की परमिशन की आवश्यकता नहीं। बेसिकली आपत्तिजनक चीज केवल वही है कि जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। जहाँ पे उसने कुछ कर दिया वो तो अच्छी बात है, एक्टिविटी तो कर रहा है, एक्टिविटी से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आप कुछ नहीं करते, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। ठीक है, तो ये आप करिए। और क्या देखा जाता है ZDC से इसके अलावा? SC वाली परमिशन वो दिखाओ। अब ये मत बोल रहे हैं कि उसको ब्राउन लिस्ट में चढ़ा देते हो। अच्छा, ये तो रामनगर के उसमें आएगा ना, ये सदुनी ऊपर ऊपर। हाँ, ये क्या मैं किसी पे अटैक किया है? डेथ हो गई। तो भाई ये तो वही वाला टाइगर होगा ना, ये तो जो पनियाली वाला टाइगर। पनियाली वाला टाइगर ही तो आपका मैनीटर है, जो पिछले दिसंबर के बाद से मैनीटर है वो। तो पनियाली वाला ही होगा ये, नया मैनीटर इतनी जल्दी तो नहीं आएगा। जिसकी 5वीं किल हो जाएगी अगर ये वही बाघ है। 4 तो कर चुका है। इसमें एक हाइडल गेट पे, एक पनियाली में, एक बजूनिया आलदू में, एक दम्बाडुंगा में। अगर ये वही है तो ये 5th होगा। वैसे टाइगर को मारना इजी होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मारने पड़ रहे हैं। 7-8 पिंजरे तो लगा रखे हैं उन्होंने, 7-8 पिंजरे लगे हैं, बट नहीं आ रहा वो इंटेलिजेंट हुआ। बहुत इंटेलिजेंट होता है टाइगर। कानिया वाले में मैं था, कानिया वाले में जब इसको किल कर रहे थे ना, तो वहाँ 11 शूटर्स लगे थे। इसमें हेलीकॉप्टर आया था ना, जिसमें वही वाला हेलीकॉप्टर आया था, मैं था उसमें। वेरी डेंजरस। ऐसे करके पीछे लौट गया पूरा टाइगर। पीछे से हाथियों का वो चल रहा था, झांका। मतलब आगे को जाता है ना, आगे को पूरी बंदूक लगा रखी थी, पीछे लौट गया। पीछे से हमारे ठीक पीछे से आपने देखा। इसमें भी आप दीवान और जोशी जी आप चेक कर लेना महीने भर में इनका बना के। ठीक है, अब देखते हैं नजूल। 18-19, 15-17, 18-19 के बाद का कहाँ पे है? सॉरी, ये कौन है? नंदन सिंह रावत जी। हाँ, ये रिटायर हो गए हाँ, हमने भेज दिया उनको। बाहरी व्यक्तियों की भूमि। यार उसके बाद 18-19 के बाद का साल बताओ ना मुझे। सर ये क्रम से लगा रखे हैं सर, जैसे ये वो था ना। आपने तो लिखा 18-19, मैंने थोड़ी लिखा उस पे। आपने लिखा 18-19। 17 ही आया, 18-19 ही आया। ये कब के हैं? 20 से आगे होगा ना। हाँ नहीं, इसमें ऑर्डनरी पत्रावली है सर। ये जैसे ये है ना, ये उनकी वो वाली है, क्या कहते हैं जो क्लियर करती है। तो वो कौन सी है? कह रहे हैं ना सन, जैसे इसमें सन लिखा है 18-19। 19 के बाद की फिर एक में तो आप खैर क्रमांक वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, एक में आप ईयर वाला फॉलो कर रहे हैं। क्रॉप कटिंग पत्रावलियां 24 यहीं पे है। ठीक है, नजूल वाला देखते हैं। का एनुअल इंस्पेक्शन है, इसको कमिश्नर करते हैं। इसमें अभी मैंने एक तो लैंड रिकॉर्ड सेक्शन है, सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है और ZAC है, इनको देखा है। इसमें मेनली मैं ये देख रहा था कि जो पत्रावलियों का रख रखाव एक तो, और सेकेंडली ये कि जो अलग अलग तरह की अनुमतियाँ होती हैं वो हमारी अपडेटेड रही। तो इसमें अधिकांश जगह मुझे काम अच्छा मिला। एक आध जगह जहाँ पे मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है, वहाँ पे निर्देशित कर दिया गया। विशेषकर जो हमारा ZA का जो सेक्शन है, उसमें जो हमारी विभिन्न प्रकार की अनुमतियाँ होती हैं लैंड की, उसको मैंने कहा कि रख रखाव ठीक से हो और जो एक्चुअल पोजीशन है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। सिमिलरली लैंड रिकॉर्ड्स के केस में, क्योंकि हल्द्वानी का रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि एक बार इसको पूछ लें। अगर वहीं के लैंड रिकॉर्ड हल्द्वानी में ही जमा हो रहे हैं तो उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाए। इनको यहाँ पे आना है तो इधर आ जाएँ। और इनको क्योंकि हम रेवेन्यू विलेज वाइज क्लासीफाई करते हैं, आप जानते हैं कि लैंड मैनेजमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही करता है। इसलिए इनको आवश्यक है कि हम इसको जो रेवेन्यू विलेज वाइज को ठीक से क्लासीफाई करके रखें। रूम का फायर डिटेक्टिंग सिस्टम भी काम करता नहीं। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नैनीताल में जहाँ तक अलग अलग फायर के इंसिडेंट्स हुए हैं, अलग अलग दफ्तरों में कई बार हो चुके हैं। और इसको लेके नैनीताल थोड़ा सेंसिटिव है। हीटर्स का उपयोग भी होता है, ज्वलनशील मटेरियल्स भी यहाँ पे हैं, तो फायर डिटेक्शन लगाया गया, जो अच्छी चीज़ है। मेरे डेमोन्स्ट्रेशन में वो काम नहीं कर रहा था, तो इसमें जो नाजिर जो उसको देखते हैं उनसे बताया गया कि
जो भी इसके वेंडर थे वो एक बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन दोबारा सबके सामने करवाएं और इसमें कोई अगर दिक्कत है उसे ठीक किया। रजिस्ट्री को लेके भी एसडीएम के पास नहीं जा रही है रजिस्ट्री। ये इसमें बेसिकली एक रूल होता है कि जो रजिस्ट्रीज होती हैं 40 बड़ी रजिस्ट्रीज होती हैं पर्टिकुलर मंथ, उनको हम जैसे कुछ एडीएम को फिर एसडीएम्स को तहसील्स को इसके लिए भेजते हैं कि इसको मौके पे देख लिया जाए जो उसमें एरिया दर्शाया गया वो सही है या नहीं, मार्गों से जो दूरी दर्शाई गई है वो सही है नहीं, कहीं इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू इन्वॉल्व तो नहीं है, और उसके आधार पे स्टैम्प केस चलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको देखा जा रहा है, लेकिन इसको और ध्यान से देखने की आवश्यकता है, विशेषकर एसडीएम्स के लेवल पे इसको नहीं देखा जा रहा है, तो इसमें थोड़ा ग्रेविटी आ जाएगी जब एसडीएम्स इसको देखेंगे। थैंक यू। थैंक्स। इसने पैसा जमा किया नहीं किया, ये तो हो गई जो कर डाली। लंबित वाली दिखाओ। ये बना प्राप्त, अच्छा ये अनिस्तारित है ना, तो जो 112 अनिस्तारित में पैसा आ चुका है वो 25% जमा होकर आवेदन हुआ है, तो मतलब आँखें वगैरह आनी बाकी है। आँखें आ चुकी हैं सर, आँखें भी आ चुकी हैं। समिति स्तर में लंबी जो एडीएम साहब देखते होंगे इसको, समिति तो आप ही हेड करते होंगे। सर एक समिति बनी है सर, उसमें लगातार हो रही है, कल परसों भी पाई। अभी सर ये टोटल अभी जीरो आया ना नया अभी, हाँ हाँ उसमें 420 के करीब थी। अच्छा ठीक है, ओके। 175 निस्तारित थे, 420 फाइलें पड़ी थी आपके पास। अच्छा, तो ये 175 में इसी बीच में कर दिया। इनमें 25% जमा हो रखा था पहले से। हाँ सर जी। तो 9 करोड़ के करीब हमने जमा करा। अच्छा, तो ये जो है उसी का अवशेष है, हाँ, ये उन्हीं का। 275 उसके बाद कोई नई आवेदन नहीं है यार? नहीं अभी भी उसका हो रहा बताओ, है। आज से एक दो अभी इसमें है, नहीं वो इसमें नहीं है उसका बताओ। पाँच आवेदन हाँ हाँ, सर 6 आवेदन को हल्द्वानी 6 ही आए हैं। 6 आवेदन हल्द्वानी के आए। लेकिन ये पुराने निस्तारित कर देंगे, अनुबंध चुनाव में भी करवा देंगे। अच्छा जी, वैश्विक व्यावसायिक कितना नजूल का एरिया हमारा बचा होगा यार? खाली एरिया बता दो, नजूल का एरिया हमारा कितना होगा? बना देना। कर्नल जेएस मंडल रमा कॉटेज, इनका हो गया फ्री होल्डर सब। ईओ को लिखा है आपने पत्र में उल्लिखित। परीक्षण करते हुए इसमें आपने संलग्नक लगाया है। कहाँ संलग्नक है? हाँ हाँ, हमारी साइन का संलग्नक बीच में तो पेंडिंग हो गई, 4-5 साल तो पूरा बंद रहा है। तो ये संलग्नक भेजा है क्या उसको? हाँ सर, ये आपत्ति दी थी ना इसको, इसमें किसी ने एक ऑब्जेक्शन किया, आपत्तिकर्ता निवेदन करती है फलाना, फिर ये इसको गया, इसका इस जवाब ईओ नहीं दे रहा, मतलब इसका जवाब ईओ को देना है। हाँ सर, इसमें तो पहले 11 जून 15 को गया इनको, फिर ये बीच में पॉलिसी रुक गई थी क्या? हाँ सर, अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे था चल ही नहीं पाई होगी, राइट है। आपने जितने अपने टाइम में जितने डिमांड नोट में साइन किया, हाँ, हाँ, हाँ। डिमांड नोट में जो कमेटी थी उसमें, ओके, वो भी अभी निस्तारित हो रहा है। आई सी 11 अगस्त 15, फिर ये 31 जुलाई 17, अच्छा फिर लेटेस्ट आपने अभी भेजा है। चलिए 28/3/22 मनोज तिवारी, रेहड़ भवाली कर दिया क्या? हो गया ये, अब इसका रजिस्ट्री हो गई। सही है। तुम लोग को टाइम दे रहे हो, आप लोग कब बुला रहे हैं इनको, जिनसे सैलरी दे रहे हो? ये तहसीलदार ऑफिस द्वारा जाएगा सर। इसका क्या माने? एक तो ना आप लोग अनडेटेड एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट मत करिए, कोई बिना डेट के आता है उसको लौटा दीजिए, पूरा डेट डाल के रखिए। और जब उसने डेट नहीं डाली तो कम से कम आप जरूर डालिए।
अतः महोदय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से सहमत हो तो नजूर नीति के डैश जमा कर अतिरिक्त 15 दिन का नोटिस दिया जाना। किस बात का नोटिस है? ये तो 60 दिन का होता है। इसने सर पैसे जमा नहीं किया ना। अच्छा, जमा नहीं किया है। हाँ तो इसलिए फिर एप्लीकेशन दी सर, मुझे बीच में कुछ ऐसी दिक्कत थी, ठीक है। इसलिए दोबारा फाइल चाहिए। इसमें तो डिमांड अच्छा, नोटिस जारी है ये 15 दिन का नोटिस हो दिया जाएगा उसका 60 डेज का है। अगर 60 डेज में नहीं करता तो 15 दिन का दिया जाता है। अगर तब भी ना करे तो फिर गवर्नमेंट में वेस्ट कर टाइम दिया हुआ इसको। रामनगर का डेटा अलग से होगा आपके पास यार? ये हो गई इसका सही हो गया। ये है सर रामनगर। अच्छा बनाया आपने तहसील पर ना। यहाँ के लोग कम पैसे जमा करने लगते हैं कुछ, क्योंकि हल्द्वानी का काफी निस्तारण हो गया, ये भी हो चुका है। उसके बाद इवेंचुअली जो फाइलें फ्री होल्ड हो जाती हैं उनका रिकॉर्ड दिखाओ यार मुझे। अभी तक जो हो गई हैं अलग अलग, या कहीं पे तो रखते होंगे ना? नहीं, ये तो फिर फाइल के अंदर फाइलें होंगी। रजिस्टर जो बड़ा वाला रजिस्टर लाना पूरा वो है। ईयर वाइज लिखते हो ना सर? ये कितनी करते हैं? रजिस्टर सर्विस पूरे बने हुए हैं। अच्छा, आपने इनको किस तरह से रखा है? हांडी बांडी हांडी बांडी हांडी बांडी कितने सारे थैले? अच्छा, इसमें विवाद चल रहा है कुछ सर। नजूर होने के फ्री होल्ड हेतु ये क्या है? इसमें सर पैसा जमा नहीं किया यार उसको आप उसको जब यहीं रख दो 7:30 के बाद से नोटिस कैसे जाएगा उसको? फाइल अपने पास ही रख दो। 7/1/22 के बारे में जोशी जी तो बोलेंगे 15 दिन हो गए, फिर वो करेगा कैसे? हाँ 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 बीच में चलो इलेक्शन था तो इलेक्शन में सब बोल दिया वो तो सीएफओ को बता दे यही नहीं वो सीएफओ उसको उसमें आ रहा ना रामनगर क्या है? ये इनका पैसा जमा हो गया इस कैंप को चलाना है। ये जैसे चला गया नोटिस पर आपने नोटिस दे दिया ना सर? कुलदीप को भेज दो वहाँ नीचे। हाँ बर्थडे ने भेज दो। हाँ ठीक है, तो बड़ा इंसिडेंट है यार, मतलब 5वीं बार हो गया तो ये बहुत सीरियस मैटर है। उसको तो मानना चाहिए। नहीं वो तो कर होगा, उसका तो ऑर्डर्स होंगे। अभी तो इन्होंने ऑर्डर्स ट्रैपिंग के लिए थे शायद, शूटिंग के कोर्ट ऑर्डर का शायद वजह नहीं से है लिए। ना, कोर्ट का एक बहुत जिसमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, उनका उसकी ये वजह से कहना थोड़ा है सेफ कि साइड minimum रखनी 5 पड़ती है। किल होना चाहिए। हाँ तो सेफ साइड रखने की वजह से रुक रहे होंगे। टाइगर तो वही हो गया हाँ, है, ये इलाका तो वही इलाका है ना, वही इलाका उधर इधर घूम रहा है वो। सुंदर खाल में 8th किल के बाद करा था, कानिया में 2nd के बाद कर दिया था। डिपेंड करता है। अरे सीरियस हो गया ना ये मतलब। ये सीरियस हो गया फाइट में। अब उसी बेल्ट में देखो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तो बढ़ते जा रहे हैं टाइगर्स तो बहुत ज्यादा। तुम जाओ सर उसको भेज दो। हाँ हाँ मैं निकलता हूँ। छोड़ दो। थैंक यू। ये चलेगी मतलब? हाँ सर पैसा जमा नहीं कर पाया सर ये। नहीं मेरा मतलब है इस बंदे को चली गई है सर सर अच्छा, तो ये क्या ऑफिस कॉपी है? ये ऑफिस टू सर लिखते नहीं उसमें ऑफिस कॉपी। अच्छा मान लो ये ऑफिस कॉपी भी है, तो उसको गई वो कैसे जाती है? वो सर रजिस्टर दिखाओ। हाँ 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 निकाल लो रजिस्टर। अच्छा भेज दिया आपने ना, ठीक है। 44 ठीक है यार, नजूल में तो ठीक चल रहा है। हो गया डीएम साहब, और कोई इंपॉर्टेंट पटल अगर है तो बताइए। तो बस मोटे मोटे कलेक्ट्रेट वाली चीज़ें तो देखी